अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खोज और मैं हूं नवर रजाना। नाज़रीन, हमारे मुआशरे में शोहर को बीवी के सर का ताज कहा जाता है, लेकिन चंद लम्हों की हवस और झूठी मोहब्बत ने इस ताज को जला के राख कर दिया। पहले नशावर गोलियां खिलाई गई, फिर तकिए से सांसें बंद की गई और फिर बिजली के झटके लगाकर जिंदगी ही छीन ली गई। ये अंदोनाक वाकया पेश आया बहावलपुर के शहर थाना कायमपुर की हदूद में, जहां पर 3 बच्चों के बाप को उसकी बीवी ने ही कत्ल कर दिया। वजह क्या बनी और इसके साथ और कौन शामिल था, आज के प्रोग्राम में अपने नाजरीन को दिखाएंगे। आज हम अपने नाजरीन के सामने रखेंगे वो हकाइक जिनको देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 3 मासूम बच्चों के बाप को बेदर्दी से कत्ल किया गया और फिर ड्रामा रचाया गया करंट लगने का। यह ड्रामा किस तरह से बेनकाब हुआ, आज के खोज में आपको दिखाएंगे। आगे चलते जी नाजरीन, हम इस वक्त जाए वकुआ पे पहुंच चुके हैं और आपको भी दिखाते हैं कि जहां पर यह अफसोसनाक वाकया रिपोर्ट होता है वहां पर उस रात हुआ क्या था। अंदर ये गरीब घर था और यहाँ पे इसकी हालत जो है वो भी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। अंदर उस कमरे की आपको सूरत दिखाएंगे जहां पर ये सारा जो वाकया है सरजद हुआ और वहां पर क्या हुआ था, अंदर लेके आपको भी चलते हैं। ये देखिए, ये दरवाजा आप देखें तो लकड़ी का एक मामूली सा दरवाजा है और अगर हम इसके अंदर जाएं तो अंदर भी कुछ ज्यादा सामान मौजूद नहीं है। चंद एक चीजें हैं, चूंकि गरीब खानदान था, अपने बच्चों की जो कफालत है वो रिज़्क़ हलाल कमाकर करता था। उस रात ये वो बेड है जहां पर वो ये सोचकर सोया था कि सुबह उठकर अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, अपने बच्चों को पालने के लिए दोबारा से अपनी मुशक्कत पर निकलेगा। क्या खबर थी कि उसकी ये रात जो है वो आखिरी रात होगी। ये वो जगह है यहां पर मकतूल सोया हुआ था और फिर उसके बाद इस बोर्ड से, मेरे कैमरामैन आपको दिखाए तो ये वो बोर्ड है, इसमें से तार लगाई गई और उस तार के साथ करंट लगाया गया। सिर्फ इससे मौत वाकई नहीं हुई, पहले उसके मुंह पर यह तकिया रखा गया, उसकी सांसें रोकने की कोशिश की गई, उसके बाद फिर उसको बिजली के झटके लगाए गए, करंट लगाया गया और उसकी बची हुई सांसें भी छीनी गई। यहां पर छोटे बच्चे उस वक्त यहीं पे सोए हुए थे, नींद में नहीं थे, अपने बाप को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख रहे थे। क्या गुजरी होगी उन बच्चों के ऊपर जो इतनी बेबसी में थे कि अपने बाप को भी नहीं बचा सके। ये सारा वाकया होता रहा, कोई बचाने के लिए नहीं आया या फिर किसी को खबर नहीं हुई। पहले मुतासरा फैमिली से ही बात कर लेते हैं कि इतना वाकया हो गया, वो कहां थे और ये सब कुछ क्यों हुआ। मुतासरा फैमिली से ही बात करते हैं। नाज़रीन, मेरे साथ मकतूल की बहन मौजूद है और उसी से ही जान लेते हैं कि ये सारा वाकया क्यों हुआ, क्यों उसकी इतना बेदर्दी से उसको कत्ल किया गया, आखिर हुआ क्या था। बीबी, क्या लगता था मकतूल आपका? मेरा भाई था, इकलौता मेरा भाई था। मेहनत मजदूरी करके खाता था, सारे मोहल्ले को पता, कहीं से भी आप पूछ सकते हैं। क्या काम करता था? मजदूरी करता था। ये सारे लोग जानते हैं कि वो क्या करता था। दिन भर मजदूरी करता था, अपने बच्चों को पालने के लिए एक पल के लिए भी नहीं बैठता था। कितना अरसा हुआ था उसकी शादी को? उसकी शादी को 7 साल हुए थे। कितने बच्चे हैं उसके? 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे। उम्रें कितनी है आपके भाई के बच्चों की? एक 6 साल के, एक 5 साल का, एक 3.5 साल का। ये आ गई। बीबी सब्र रखें, मुझे बताएं कि उस रात हुआ क्या था। मुझे तो खबर नहीं थी कि वो ऐसे लड़ाई का बताया। एक दिन पहले 2 दिन के मेरी लड़ाई हुई है।
आपके भाई ने आप लोगों को बताया कि उसकी लड़ाई हुई है? जी। किसके साथ लड़ाई हुई थी? और इरशाद उसका सजाद के साथ। तो उसने बताया है, फिर अम्मी को फोन किया, अम्मी को भी बताया। फिर हमने उसी दिन जाना था अरब वाला, तो हम आए पता करने के लिए, उसका फोन बंद जा रहा था। तो आगे आके देखा तो वो लूटा हुआ था। आप लोगों को रात को ही खबर हो गई थी या फिर आप अगली सुबह आए और फिर उसके बाद आपने देखा कि ये सारा वाकया हो चुका था? नहीं, हमें रात को ही दिल घबरा रहा था। मेरी अम्मी आई, उसने कॉल किया, मैं भी बुलाया। 1-2 किलोमीटर पे मेरा घर है, 1-2 किलोमीटर पे अम्मी का घर है। किसी का उसने कुछ नहीं बिगाड़ा। हमेशा का आप पहले इलाका से भी पूछ सकते हैं। बीबी मुझे ये बताएं कि उस रात हुआ क्या था, कैसे उसको कत्ल किया गया? उसको पहले नशा दिया हुआ था। नशा किसने दिया था? उसकी बेगम ने दिया, उसने वीडियो में बताया उसे, लड़के ने। अच्छा। उसने अपनी जुबानी बताया कि पहले इसने मुझे कॉल किया, इसकी बेगम ने, कि मैंने इसको नशे की गोलियां दे दी, आप मतलब आपकी भाभी ने उस अपने आशना को कॉल की जी। और उसको बुलवाया। जी। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद उसको मारा पीटा, उसको बेहोश किया और उसके गले में फंदा डाला, कपड़े का दोनों तरफ से खींचा। नाज़रीन, बहन है, दुख में है, लफ्जों में अपना दुख बयान नहीं कर सकती है। क्या आपने भी देखा होगा? तशद्दुद क्यों कर रहे थे उसके ऊपर जब उसको नशावर गोलियां दे दी थी? अगर इनका मकसद सिर्फ उसको मिलना था एक दूसरे को, तो फिर उसके ऊपर तशद्दुद क्यों किया? ये तो अल्लाह जानता है, उसने कुछ किया या आगे से बोला है या कुछ है। वो यही है कि उसे सुला के वो सारा काम करती थी अपना। शायद वो पहले भी उसको नशावर गोलियां देते थे? पोस्टमार्टम में बताया गया है कि 3 माह से दे रहे थे। 3 माह से उसको नशा की गोलियां दे रहे? जी। वो डॉक्टर भी पकड़ा गया था, लेकिन वो जिसने नशा की गोलियां दी थी उसको? जी, वो नैतिया से पकड़ा पुलिस वालों ने। बीबी, कभी आपके भाई ने इससे पहले आपको बताया था कि उसकी बीवी जो है उसका किरदार ठीक नहीं है, या इस तरह की कोई बात आपके सामने उसने की हो? 1-2 दिन पहले बताया कि ये सही नहीं है, मेरे साथ इसका रवैया सही नहीं है। उस आदमी का भी बताया, मुझे परेशान कर रहा है और ये भी मुझे परेशान कर रही है। तो जब आपके भाई ने आप लोगों को बताया कि वो आदमी जो है, जो उस आपकी भाभी जो मकतूल है, जो इस वक्त मुलजमा भी है जी, अगर उसके साथ उसके कोई ताल्लुकात थे, आपके भाई ने बताया था, तो आपने पुलिस में रिपोर्ट की? नहीं, 1-2 दिन पहले बताया ना। अगर 1-2 दिन पहले भी उसने आपको बताया था, फिर भी आपने कोई अपनी तरफ से उसको बचाने के लिए, जाहिर बात है आपका भाई था ना? जी, वो कह रही कुछ नहीं है, ये ऐसे कर रहा है, ऐसे बोल रहा है, कोई बात नहीं आपने है। भाभी से बात की थी? जी, मैंने भाई से बात की थी। अच्छा। फिर भाभी से भी पूछा, कह रही कोई बात नहीं, ऐसे करता है ये। बाकी अल्लाह इलाका भी जानता है, ये सारे लोग उसको जानते हैं, ये जो सामने खड़े हैं, आप इनसे पूछ ले वो किस तरह का आदमी था। किसी का कुछ लेना देना नहीं था, ना उसने किसी को देखा औरत को, ना किसी नशे की कोई बात है, ना किसी लड़ाई झगड़े की है। वो तो कमा के उसकी हथेली पे रखता था। मतलब दिन भर मजदूरी करता था और जो कुछ कमाता था अपनी बीवी को देता था? जी, उसकी बीवी को देता था। और जो आप वो राव साहब से पूछ ले, वो रात को भी जाके मजदूरी करता था, उनके मालिश वगैरह उनके पाँव दबाता था, वहां से भी 500,000 लेके आता था। पता नहीं उसने क्यों ऐसा हमारे साथ किया। क्या सजा होना चाहिए आपकी? वो जो मुलजिम है, हमारे तो यही दुआ है आपसे भी और पुलिस वालों से भी, अल्लाह ताला से भी, जैसे उसने हम पे जुल्म किया, मेरे भाई पे किया, बच्चों पे जुल्म किया, अल्लाह ताला उसी तरह उसको भी फांसी के फंदे में चढ़ाए और ऐसी मौत दे जैसे उसने मेरे भाई को मारा। आप क्या समझती हैं कि आपके भाई को कत्ल करने में सिर्फ आपकी भाभी का हाथ है, या फिर वो शख्स भी बराबर का मुलजिम है जो उस रात उसके साथ मौजूद था? वो बराबर का मुलजिम है, वो अकेली तो नहीं कर सकती थी ना।
उसने भी तशद्दुद किया, उसी ने तो ज्यादा तशद्दुद किया। उस आदमी ने गोलियां उस आदमी ने दी है, उसके जो गले में कपड़ा डाला एक तरफ से इसको पकड़ाया वो भी उसी आदमी ने किया है। और बाकी पुलिस वालों ने उनसे तफ्तीश की है, उन्होंने पता नहीं क्या बताया या क्या नहीं बताया, ये तो हमें मालूम नहीं है। नाज़रीन, उस रात क्या होता रहा, वो शख्स जो उस मुलजमा के साथ मिलकर इस गरीब की जान ले रहा था, वो अकेला था या फिर उसके साथ कोई और भी था? और अगर उस शख्स को नशा और गोलियां दी गई तो वो गोलियां कहां से लाई गई? ये बात हम पुलिस से पूछेंगे। भाई, आप मुझे बताइएगा उस रात क्या हुआ था? बस जी यही बात आपको जो ज्यादा तो उन्होंने बता दी है, थोड़ी सी ये है कि बस उसकी जाग हुई है। उस मुलजिम ने खुद बताया है कि मैं जाता था पहले जल्दी वापस आ जाता था, उस रात लेट हो गया, वो बस ऐसे नींद से बेदार हुआ है, उसने मैं देख लिया बस। मतलब वो उस खातून को मिलने के लिए आया जी, जब वो उठ गया, नशा उसको सही नहीं हुआ जी, तो देख लिया उसने, तो उसके बाद उन्होंने ये प्लान ये रचा। अच्छा, प्लान फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने बस मार दिया उनको, आप देख रहे हैं किस कि तरह से उसे कत्ल? बड़ा जुल्म किया। यहाँ ईंट मारी है, गले में फंदा डाला है और करंट भी लगाया। मुंह पे तकिया दिया था, वो भी पुलिस वाले ले गए, उस पे भी खून था, गर्दन उसकी टूट गई। गर्दन उसकी। अच्छा, फिर बेबी क्या हुआ था? बस फिर वो अल्लाह का प्यारा हो गया, हम ना बचा सके उसको। अब हमारी तो यही दुआ है कि अल्लाह ताला जैसे हमारे साथ किया है उन लोगों ने, उनके साथ भी ऐसे ही हो, उनके गले में भी फांसी का फंदा पड़े, तभी हमारे दिल को सुकून आएगा। छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, कोई उनको पालने वाला नहीं है, उनके ना बच्चे? उनका चाचा है, ना कोई उनका ताया है, ना कोई और है, ना दादा है, बस एक मैं पुप्पा हूँ, एक दादी है। आपका एक ही भाई था? जी एक ही भाई था। भाई की याद आती है? भाई के सिवा कुछ था ही नहीं, याद न कैसे ना है। जब बच्चों को देखते हैं तो और दिल तड़पता है। वज़ीर-ए-आला, पंजाब से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? हम ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिला जाए, मेरे भाई का इंसाफ करे। मेरे भाई को जिस बेदर्दी से मारा, इसी तरह उन मुलजिमों दोनों को भी बेदर्दी से मारा जाए। हमारी पुलिस से भी अपील है, वज़ीर आला पंजाब से भी यही अपील है कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, उस इंसाफ किया जाए। हमारे इदारे आपके साथ हैं, मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इंशाअल्लाह कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। ये बहन है, मकतूल की माँ भी मौजूद है, वो बूढ़ी माँ जो अब उन मासूम बच्चों का भी सहारा बनेगी, जिसको खुद सहारे की जरूरत है। किस तरह से उन बच्चों की कफालत की जाएगी, सोचकर भी दिल खून के आंसू होता है। वो बूढ़ी माँ जिसका मकतूल ने सहारा बनना था, वो अब उसके मासूम बच्चों को पालेगी। बड़े ही दुख की बात है, आपके बेटे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। हुआ क्या था उस रात? उस रात एक दिन पहले लड़े न, किसके साथ? वो बंदा आखदा भी मेरी बीवी है, तो अगर कोई कुछ आखा ना तू ते तेरी खैर नहीं गुजरनी। ये किसने कहा कि मेरी? मैनू दा ना नहीं, सजाद उस दे ना है, उस सजाद है कातिल जेड़ा मेरी नौ दे नाल आ जेड़ा, उस मेरे पुत्र सादा जी बंदा उन्हें धमकियां दित्तियां सी, मैं तेन सुबह जेड़ा ना अगर तू इसनु कोई गल कीती या मेरे पर रोका तो मैं तेन जिंदा नहीं रखना। उसने कातिल आखा। फिर वो गया ते आदि बाजी नु दस आया, इस मन मैनू फोन किया, मैं सुबह आपा कोई गल करसा है। वो राती उन्हें 3 गोलियां दे ते नशे दियां, अगे ही नशा देंदा, मोड़ी उसनू नशा दे ते ओनू ना मार दिता, दोवां जना रल ते। मैं फोन करती रही हाँ बई मेरे काल ने इस मैंने गल की सानू शुभा पाएगी है, मैं फोन करती रही हाँ, मेरे मोबाइल अगू बंद आ नहीं चाया, मुड़ असी उथू आ गए हैं। जिसे लाया तो अगू मेरे पोत्र की कन्नी उत्ते बैठा, अंदरों वो बैठी है, नाल ही उत्ते पैर दे बिजली लांदी बैठी है। ते आप आए हैं तो उस वक्त बिजली लगा रही थी? नहीं नहीं ला तो बाहर निकलते पे आना भाई मैं जा वेखन खड़का ऐसे उत्थे मोटरसाइकिल बंद कर लिया तो बैठी है। आप रात को ही आ गए थे? जी जी हाँ, जब मैं फोन किया ना मेरी बेटी दसा ना मैनू भाई आई आया नंबर बन जा रहा है। जी हाँ, तेरा मेरा भाई मेरा आया तो आखदा सीमा उनके कोल 5-4 थाने च पईयां ते मैं आखा नंबर बंद है, शायद आखे अम्मी आ गल मैनू कर गई है। ते अगे पहले भी मैनू इसने दसा शाम वेले, मैं चलो आप सुबह गल करसा ना, मेरी तकदीर
हार गई मैं उस टाइम आ जाती शायद ना होंदा मैं कहा चलो आप सुबह गल करसा जिस सुबह हुई ते 4 बजे नंबर कॉल करते कॉल वो कॉल ना चाहे मोबाइल बंद हो गया मुड़ मैं आई हाँ तो अगू बंदा सिराने के उत्ते रख के मुंह ते बैठा दुश्मन मेरे बेटा था ये पवांदियों बैठी है उन बिजली ले तो जब आप आए हैं तो वो मुलजिम भी यहीं पे मौजूद जी था? हम क्या मैंने देखा सो भज गया वो तो मैंने पता ही नहीं लगा भी ये किस वास्ते क्या गल है कि मैंने ये शुभ पिया भी यो बंदा मेरे को भज गया मैं कली जनिया सुना अच्छा। ते पिछू ये मेरा जने ना पीछे खड़ोता हा जिसल मैं अंदर आई तो वो इथों ही निकलदा ते भज गया पता केड़े पासे गया ते केड़े पासे ओंदू अंदर वेखे उस काल नाल तार चा ते पेटियां थल्ले साटे वेखा ते ओदे च भी कोई सा हा ते मुड़ काल नाल ਅਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ फोन किया ਉਹਨੂੰ ਕਾ सदाया सदा ते अस्पताल ले गए अस्पताल जाते मुक गई। आपको कब पता चला कि उन्होंने मारा है उसको, या आपको उस वक्त ये लग रहा था कि उसको करंट लगा है वैसे ही? जी जी नहीं सानू पता चल गया भी ऐसा जो आगे बच्चे वेखा है ऐस बच्चे वेखा छोटे जो बच्चे तो पूछो। अच्छा, बच्चों के सामने वो उसके ऊपर जुल्म करते हैं? बच्चों के सामने कीता ने बच्चे डरदे राती बच्चियां तो समझदियां ही नहीं बल्कि पूछ सकते ने कर सकते ने सब कुछ उन्होंने सामने आवे खलोंदा खलोता है वो नस गया वो बैठी है मैं कहा की होया है आखे बिजली लगी है मैं कहा चलो ठीक है मैं सबर कर गई हूं मैं कहा ठीक है बिजली लगी है ते पिया बेहोश होया पिया मैं चुप कर गई हूं मोड़ी ननवाड़ी गवाने साथ एम्बुलेंस वाले ने फोन किया भी जेड़ा कुछ लग जाता पता मोड़ो लेते गए उठाई रहा है डेथ हो गई लाया इस बिजली ते नशा ते करंट दे ते फिर सारा कुछ आप बनना सामने भी दसा उस बंदे ने मारा जान बुझ ते औरत ने मराया मेरे बच्चे नु राल ते कीता ने कतल ते राल ते मारा ने भी मेरा की कर ले सी मैं कल्ली जणी है ते मां ओदी हुन मेनू की हक सी ए गल भी साडा जी पिछू कोई नहीं है ते उस मार दिता है बंदा ओदे मारा उस औरत ही मारा राल ते मारा ने नशा सारा दुश्मन है मेरे बच्चे नाल की गर्दन तोड़ी ने मुड़ पता नहीं एट मारी ने कि की मारा ने ओदे इथे सिर दे विच जख्म आ जेड़ी जिसल ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਆਖਾ ਵੀ ਉਸਲੇ ਸੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ पर नहीं आया वो बाज गई औरत बैठी रही असी ओनू कोई गल नहीं की भी बेकर मैं अगर कोई गल करनी है तो भी बाज नस ना जावे उसल सारा नु सद्दा मैं आदी बेटी भी आ गई सब आ गए उसल आखा भी उसल जा डॉक्टरां नु चेक किया उन्हें आखा जी ये मारा गया नशा दिता गया मैं कहा जी सानू ही पता तां तो तुहानू बुलाया भी आ कुछ साडे नाल जुल्म हो गया ते इहदा इंसाफ दिता जावे पुलिस वाले भी इंसाफ देवे मरियम नवाज इंसाफ देवे नवाज शरीफ इंसाफ देवे शहबाज शरीफ इंसाफ देवे अगे भी मैं दरखास्तां दित्तियां हुण भी मैं दे दूं मेरे कोल बच्चियां नहीं तो बच्चे सांभे जांदे अम्मा सबर रखें इंशाल्लाह आपको इंसाफ जरूर मिलेगा और मुल्जमान को कैफरे किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा। मुझे ये बताएं मेरी जोली उन्होंने मैं तक पूछा जिवें मेरे बच्चे तड़फदे पे जिवें मैं तड़फदी पई हां इवें वो भी तड़फन बेदर्दी नाल उन्हें मारा बेदर्दी नाल उन्हें कत्ल कीता ते उन्हें बड़ा जुल्म कीता है कोई मेरी हदूद नहीं रख दी उन्हें जो कोई भी रख दे बना बच्चा ना कोई सहारा नहीं कोई चाचा नहीं कोई मामा नहीं कोई और एक फूफो देख मैं। अम्मा मुझे ये बताएं कि आपके बेटे को जिस रात कत्ल किया गया उससे पहले आपके बेटा आपसे कब मिला था? नहीं मैनू नहीं मिला एक दिन कितने दिन पहले आपको? एक दिन पहले मिला एक दिन पहले मिला जिस बार मरदा पिया उस दिन नहीं उस दिन आदि बाजी कोल गई। आखिरी बार आपके बेटे ने क्या बातें की थी आपसे? बस इन्हें दुख सुख दी तो मेरे मुंह नु पीड़ है मैं दवाई लै लवियां आखि हाँ लईए ते मेरे मुंह नु पीड़ दर्द ते तेरे ओने और नहीं समझे पे मैं सौ जासे ने मैंने तंग कर देन समझे ने मेरे मुंह नु पीड़ मेरे नाल गल हुई बहन नु सारा कुछ दस गया मेरे नहीं दसा मेरी बेटी ने। आपके तो बुढ़ापे का सहारा था ना आपका जी बेटा, वो तो आपकी कमर तोड़ गया। नाज़रीन ये जी कमर तोड़ गया बच्चा का साया खत्म हो गया बच्चे हैं बच्चियां दो ये एक बेटा है और 2 छोटी बेटियां हैं उनको कौन पालेगा उनका सहारा कौन बनेगा जिसने अपने माँ का सहारा बनना था जिसने अपने बच्चों का सहारा बनना था खुद चला गया। चाहिए जी इंसाफ मैनू लै देवो जिस तरह साडा होया ना हलाल इवें इन्हां नू करन बेगुनाह मेरा बच्चा मार दिता ने कोई लड़ाई नहीं कोई झगड़ा नहीं कोई किसी नाल दुश्मनी नहीं कोई किसी नाल गाल नहीं उस ते आशिक आदम नू साथ दिते तो उस मरा दिता। तो अम्मा आप लोगों को पहले शक नहीं हुआ था अपनी इस बहू के किरदार पे? नहीं हाँ सही पर सानू मैं महसूस नहीं करदे ऐसे भी चलो ठीक है भी साडे बेटे नाल लड़दी झगड़दी है उस सानू जिस बार उस नू धमकियां लाईयां सुनो तो बखे भी है तो उन्हां नाल लड़ा भी ओ बीवी मेरी है तेरी ऐन दा वास्ते बीवी नहीं अगर तू ओदे नाल लड़ से
ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਮੁੰਡਾ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੁਬਾ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਚੱਲ ਤੇ ਸੁਬਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, मौका ही नहीं दिता उन्हें कोई किसी गल करन दा। क्या सजा मिलनी चाहिए इन दोनों को जिन्होंने आपके बेटे का इस तरह से बेदर्दी से कत्ल किया है? क्या सजा होनी चाहिए? जिवें मेरा बेटा गया इवें सजा इन्होंने मेरे अगू हाथ जोड़ते दरखास्त कर दी पईयां, वजीर आजम दे अगू, मरियम नवाज दे अगू, पुलिस वालों दे अगू, अगे भी साडे नाल तावन कीता ने, मोड़ भी तावन करन। बेटा फांसी दे फंदे च ओनू भी लमकावन, उसने लमकावन जिस तरह बच्चे पैरों थले दे ते मारा, कोई जुर्म नहीं, कोई गुनाह नहीं, कोई गल नहीं। अगर सानू अगे पता लग जांदा मैं दा बेटा तो बचा लेंदी। उसे दिन ही ओदे नाल बेटे नाल बक्के पिया तो लड़ा है, उस रात नूं ना मशवरा करते बे मां ते बहन नूं दसी भी कोई गल होसी, मैं उस तो तू उस मार दिता, उन्हें खत्म कर दिता, मैनू ना पहुंचण ही नहीं दिता ते पर राती राती उन्हें मार दिता। भी बहन नूं दस है भी मैं परेशान था ये गल, इस मैनू फोन किया तो मैं आ गई हाँ भाई मेरा बेटा नल्ला जने की वजह थी की नहीं, मैं उत्थों आ गई हाँ तो गूह गल होई पई होवे। बूढ़ी माँ है जिससे उसके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया गया, उसका दर्द उसके लफ्जों से बयान होता है। जिसको इस उम्र में खुद सहारे की जरूरत थी वो अब उन 3 मासूमों का सहारा बनेगी, उनको पालेगी जिनका बाप इस दुनिया से चला गया। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं तो ये कुल कायनात है उस मकतूल की, ये वो घर है उस बदनसीब का घर मैं उसे कहूंगा जिसको चादर भी पई में रखी है, इंतहाई बेदर्दी से कत्ल किया गया। इसकी ना तो 4 दीवारी है और ना ही इसके अंदर ज्यादा सामान है, बस सिर्फ 3 वक्त का खाना और सोने के लिए चारपाई, यही कुल असासा था उसका। उसको क्यों कत्ल किया गया, क्या दुश्मनी थी उसके साथ, कहानी क्या है? यहां पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।